दोस्तों, एक तरफ जहां राम मंदिर बनने से पूरे देश में खुशी का माहौल है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश में लगातार अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी ही एक घटना हमें पिछले दिनों उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी देखने को मिली है, जहां अवैध तरीके से बने एक मदरसे और मस्जिद को जब उत्तराखंड की नगर निगम हटाने के लिए पहुंची, तो नगर निगम और पुलिस कर्मचारियों पर पथराव किया गया, साथ ही दंगे का माहौल बनाया गया। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको इस घटना को विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में अवैध रूप से बने स्थलों को नगर निगम के द्वारा हटाया जा रहा है और अपनी इसी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए हल्द्वानी नगर निगम ने एक अवैध तरीके से बने मदरसे और मस्जिद को भी अतिक्रमण के तहत हटाने का तय किया। हल्द्वानी के उच्च अधिकारी इस बात से पहले ही परिचित थे। उन्हें ये बखूबी पता था कि हल्द्वानी में नगर निगम की इस कार्यवाही के दौरान माहौल खराब हो सकता है और माहौल की संवेदनशीलता को देखते हुए हल्द्वानी के एसपी और एसडीएम ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र में पुलिस की तैनाती कर दी थी। साथ ही यहाँ पर महिला पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया। अपनी इतनी सुरक्षा व्यवस्था के चलते सभी को ये लग रहा था कि अतिक्रमण हटाने की ये कार्यवाही आसानी से हो जाएगी, लेकिन जैसे ही नगर निगम ने अपना काम शुरू किया, तो अचानक से लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया। देखते देखते पूरी भीड़ उग्र होने लगी और कार्यवाही के विरोध में उतरी भीड़ में पुलिस पर जमकर पथराव करना शुरू कर दिया। इस दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस कर्मियों और प्रशासन को भी अपना निशाना बनाया। देखते ही देखते देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड का हल्द्वानी जिला जलने लगा और उग्र भीड़ ने पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में भी आग लगा दी। अब तक आई रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में सैकड़ों पुलिस कर्मियों समेत 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अब तक 6 लोगों की मौत की भी खबर आई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। इसके बाद से ही हल्द्वानी में पुलिस ने अपनी कड़ी कार्यवाही करना शुरू कर दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस के डीजीपी को हल्द्वानी भेजकर माहौल का जायजा लेने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेजा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आसपास के जिलों से भी सिक्योरिटी फोर्स को बुलाया गया है। साथ ही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की भी तैनाती की जा चुकी है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि सीआरपीएफ की तैनाती अपने आप में ही एक बड़ा फैसला है, क्योंकि सीआरपीएफ को हमेशा उन स्थानों पर तैनात किया जाता है जहां से कोई देशव्यापी घटना होने की संभावना होती है। और इसका मतलब है कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र को इस उपद्रव को आगे भी बढ़ जाने की आशंका है। माहौल की गंभीरता को समझते हुए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्द्वानी के डीएम ने दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने के आदेश तक दे दिए। हल्द्वानी डीएम ने पूरे शहर में सख्त कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है और कहा है कि शहर में केवल अस्पताल और दवा की दुकान छोड़कर बाकी सब कुछ अगले आदेश तक बंद रहेगा। इस दंगे के चलते हल्द्वानी में स्कूल, ऑफिस और बाजार के अलावा पेट्रोल पंप तक को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सीएम ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मियों पर हुए हमले तथा क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को गंभीरता से लिया है। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोशिश करें। आगे मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि जिला अधिकारी ने फोन पर मुख्यमंत्री को बताया है कि अशांति वाले क्षेत्र बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया है और स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं इस पूरी घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने जो कहा, वो सच में चौंका देने वाला खुलासा है। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है
कि पुलिस अतिक्रमण हटाने गई थी। जिस तरह उग्र भीड़ ने हमला किया, पेट्रोल बम फेंके, आगजनी की, अवैध हथियारों से फायरिंग की, उससे यही लगा कि बहुत प्लान तरीके से अंजाम दिया गया है। सबूत इकट्ठे करके जो लोग इस दंगे के पीछे थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह भीड़ वहाँ पर थी और जिस तरह की तैयारी थी, उसके पीछे कुछ साजिश लगती है और उसकी जांच हम कर रहे हैं। हल्द्वानी में दोबारा से शांति व्यवस्था कायम की जा सके और ये उपद्रव आगे न बढ़े, इसके लिए हल्द्वानी में कुछ समय के लिए इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही लोगों को अपने घर के अंदर रहने की ही हिदायत दी गई है। तो वहीं इन सब के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हल्द्वानी के अतिक्रमण हटाओ अभियान को मुस्लिम समाज पर एक बड़ा हमला बताया है। यहाँ तक कि उन्होंने PM नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की मांग भी की है। साथ ही ओवैसी ने हल्द्वानी की जनता से मांग की है कि हल्द्वानी की जनता को इंसानियत के नाते मुसलमान के साथ खड़ा होने की जरूरत है। दोस्तों, कुछ लोग हल्द्वानी में हुई इस हिंसा, अयोध्या के राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा और ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत मिलने से भी जोड़ रहे हैं। लोगों का मानना है कि ज्ञानवापी में हिंसा करने वाले ये वही लोग हैं जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ये लोग उस समय किसी तरह का उपद्रव नहीं कर पाए थे, जिसके चलते उपद्रवियों का वही गुस्सा हमें हल्द्वानी में देखने को मिला है। सुबह ही मुस्लिम पक्ष के बड़े बड़े नेता ये भी कह रहे हैं कि भारत में लगातार मुसलमान और उनकी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते मुस्लिम जनता अब विरोध करने के लिए मजबूर हो चुकी है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आप तक जानकारी के साथ लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।